तो फ्रेंड्स वक्त हो गया एक और नया रिपोर्ट कार्ड का। और आज जिसका रिपोर्ट कार्ड हम देने वाले हैं वो मोटोरोला। मोटोरोला ने पिछले साल काफी ग्रोथ दिखाई थी। क्या 2024 में भी उन्हें ऐसे काम किए जिससे कंज्यूमर्स हो गए इंप्रेस या नहीं, सबका खुलासा करेंगे आज के रिपोर्ट कार्ड में। मैं हूं संदीप और मेरे साथ हैं अजय और अभिषेक। तो चलिए रिपोर्ट कार्ड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर्स की माने तो मतलब इस साल इन लोगों ने 15 मॉडल्स लॉन्च किए और उनके अगर सब वेरिएंट्स में इंक्लूड कर लें तो वो हो जाता है 23। नंबर इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में नंबर जंप हुए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर टोटल फोन इन्हें लॉन्च किए थे 16 और इस साल की है 23। इसके अलावा जो बजट फोन का सेगमेंट है अंडर 10,000, वहां पर इन्हें 6 डिवाइसेस लॉन्च किए हैं। और बाय द वे 23 में भी ना 6 डिवाइसेस लॉन्च किए थे, पर डिफरेंस ये है कि इस साल जो उनका परसेंटेज शेयर है वो थोड़ा कम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और 10 से 20 हजार के बीच में इन लोग ने किए 8 डिवाइस। उसके अलावा 21 से 30 के बीच में इन्हें किए हैं 4 डिवाइसेस। उसके अलावा 31 to 40 के बीच में 2 डिवाइसेस। 40-50 को हाथ नहीं लगाए, बोला हमें कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन 50 एंड अबव हम आएंगे। कितने डिवाइसेस लेके? 3 डिवाइसेस लेके इस सेगमेंट में आए। सो अजय, नंबर्स देखे क्या लगता है आपको? देखिए अगेन जहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, मॉडल टू वेरिएंट रेशियो वो तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया है जी। और वो अगर आप रिजल्ट में भी देखें तो बहुत अच्छा है, बिकॉज कोई भी ब्रांड अगर इस साल में हम क्वार्टर ग्रोथ पे लेते हैं जी, तो मोटो इज वन ऑफ दोस ब्रांड्स व्हिच इज शोइंग ग्रोथ क्वार्टर जी। तो जो एडिशन उन्होंने मॉडल्स में किए हैं या जो उन्होंने रेशियो रखा है मॉडल और वेरिएंट का, वो मेरे हिसाब से परफेक्ट है। और अगर आप स्प्रेड भी देखेंगे इनके बाय प्राइस सेगमेंट जी, तो उन्होंने काफी इवन स्प्रेड रखा है। शायद एक आध सेगमेंट में प्रेजेंट नहीं होंगे, पर वो सेगमेंट है भी जो थोड़ी वीक सेगमेंट है। ज्यादातर एफई मॉडल्स आते हैं सैमसंग के उस सेगमेंट के अंदर, जहां पर कॉम्पिटिशन भी स्ट्रांग मिलेगा। अब थोड़ा मतलब आप ये समझें कि फॉर अ ब्रांड जो कि इंडिया में हम मान लेते हैं कि 1.5 साल 2 साल पुराना ब्रांड है, वापस रिसर्जेंस, तो उसके हिसाब से बहुत जल्दी बहुत आगे जाना मुश्किल है। ठीक है, पहले इनके पास फ्लिप था तो फ्लिप तो चला सकते हैं, तो वो मॉडल तो पहले का था, वो तो चला सकते हैं, पर उसके रेजर का। बट उसके अलावा कोई और महंगा मॉडल लाना, आई थिंक एकदम ऊपर का मॉडल लाना, वो तो आइकॉनिक मॉडल था जी, तो उसको तो रीइंट्रोड्यूस करना आई थिंक इज करेक्ट स्ट्रेटेजी। पर उसके अलावा कोई भी महंगा मॉडल सडनली मार्केट में डालना मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। तो अपने आप को 40,000 तक सीमित रखना, मेनली 40,000 तक सीमित रखना, रेजर को छोड़ देते हैं। तो वो आई थिंक स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट स्ट्रेटेजी है और वो डिलीवर करता है। और लेकिन अंडर 10,000 में इन लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा डिवाइसेस लॉन्च किया, ऑलमोस्ट 26% डिवाइसेस लॉन्च किए। आपको ठीक लग रहा है अभी, मतलब 6 डिवाइसेस हैं या उसमें कम कर सकते हैं? देखिए 2024 में ओवरऑल अगर नंबर्स देखें तो इन्होंने ग्रो किया है, तो शायद ये गलती थी तो कहीं छुप गई गलती हो। बट 2025 में अगर ये सेगमेंट और डिग्रो करती है, अगर ये 10,000 के नीचे वाले फोन जो लोग बात कर रहे हैं नहीं चलते हैं, तो आई थिंक वी विल सी देम चेंज। इनका चेंज आएगा और ये शायद इनका ज्यादा थ्रस्ट 10 से 20 और 20 से 30 पे और 30 से 40 पे ज्यादा जाएगा। और शायद कुछ डिवाइस हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 40 से 50 के बीच में। बेसिकली ओवरऑल इस साल की इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक लग रही है, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम डेफिनेटली करेक्शन देखने की उम्मीद कर सकते हैं। खासकर इनका जो अर्ली बजट वाला है यानी कि अंडर 10,000, उसमें कुछ करेक्शन देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जहां पर हम बात करेंगे इनके हिट्स एंड मिसेस क्या रहे इस साल के। अभिषेक, क्या लगता है आपको इनका हिट पॉइंट क्या रहा मोटोरोला का इस साल का? हिट पॉइंट ये रहा कि इस बार के जो इन्होंने फोन्स निकाले हैं इस साल, काफी वैल्यू फॉर मनी फोन्स थे। उसमें आपको सब कुछ देखने को मिल रहा था, चाहे आप AI ले लो, एंड इनफैक्ट जो इनका फोल्डेबल भी आए हैं Razer 50 Ultra एंड Razer 50, अच्छे फोन्स थे। एंड कुछ कोई मिसिंग फैक्टर ऐसा सच आपको नहीं लग रहा था उनमें। राइट। और मुझे लगता है कि इस साल भी इनका एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर वही था जो 2023 में भी देखने को मिला था, CMF, कलर मटेरियल फिनिश। इस साल भी वही प्ले अराउंड किया, दे हैव कम आउट विद वेरी इंटरेस्टिंग कलर्स। वो रेगुलर मंडेन कलर की ग्रे, व्हाइट, ब्लैक की शेड को छोड़ के डिफरेंट कलर्स के ऑप्शन किया है। मटेरियल के साथ किया, फॉक्स लेदर के साथ किया, प्लास्टिक के साथ डिफरेंट किया, ग्लास के साथ ऑप्शंस प्ले अराउंड किए। तो वो चीज कंटिन्यू हो रही है और कहीं ना कहीं होता है ना कि जो दिखता है वो बिकता है, उसको अपने दिमाग में फिट करके रखा हुआ है और CMF के थ्रू दिख रहा था और उससे इनको नंबर्स आते हुए दिख रहे थे। आपको क्या लगता है कि इनका कोई मेजर एक्स फैक्टर है इस साल का?
आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से इनका जो एक्स फैक्टर है वो CMF जी। है। CMF की वैल्यू क्या होती है, आई थिंक कोई ब्रांड नहीं समझ पाया, नॉट इवन एप्पल, जितना अच्छे से ये जितना अच्छे से मोटोरोला ने समझा दिया। चाहे वो उनका पेंटॉन के साथ टाइप था, जहाँ उन्होंने अपने कलर्स जहाँ से सेलेक्ट किए, पिकअप किए, जी, तो इन्होंने यूथ के हिसाब से, इन्होंने ट्रेंड के हिसाब से, इन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोच लिया कि भाई फोन के साथ आप क्या कर सकते हैं, फ्रंट में तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। मतलब दे हैव हिट द नेल ऑन द हेड कि जो मालूम है हमारे टारगेट ऑडियंस को क्या चाहिए, वो हमारे पास वो होना चाहिए और वही देंगे। हाँ, तो वो उनको मालूम था कि तीन ही जगह प्ले कर सकते हैं, कलर, मटेरियल, फिनिश। जी, और ये चीज जो कई ब्रांड्स को, पुराने ब्रांड्स को समझ में आनी चाहिए थी, नहीं आई, इन लोगों ने अब समझा दी। और अब आप देखेंगे कि अब आप शायद देख भी रहे होंगे कि जो लेटेस्ट लॉन्चेस पिछले 3-4-5 महीने में हो रहे जी। हैं, उसमें काफी ब्रांड CMF पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको लग गया है कि CMF की वैल्यू है, और ये वैल्यू मोटोरोला से आई है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अभिषेक, माइनस क्या रहा इस बार, कहां पर गएगी कमी? सॉफ्टवेयर में जी, हालांकि काफी कुछ नया करा है, लेकिन अभी भी उनका जो एक पेन पॉइंट है, अपडेट्स, टाइमली अपडेट्स अभी भी नहीं है। इनफैक्ट उनका H50 सीरीज फोन, जिसके लिए मतलब बहुत हाइप क्रिएट करी गई थी, उसमें बीच में 2-3 महीने सिक्योरिटी पैचेस भी नहीं आए। जी, तो आई थिंक वहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बिल्कुल। जैसे कि हमने बोला था कि इनने 2023 से कंटिन्यू करके रखा था अपना जो CMF वाला फंडा था, वो इस साल भी कंटिन्यू किया, जो लोगों को कवरेज अच्छा लग रहा है। लेकिन 2023 में भी हमने कहा था कि इनकी सॉफ्टवेयर दुखती रख है, एक ऐसी रग है जो कंज्यूमर्स आजकल डिमांड करते हैं, क्योंकि इतने सारे इश्यूज आने लगते हैं एंड्रॉइड फोन सिस्टम में, चाहे वो सिक्योरिटी हो या मालवेयर हो। सिक्योरिटी पैचेस तो कम से कम राइट टाइम पे आने चाहिए, उसमें भी थोड़ी मिसिंग होते रहे, अपग्रेड्स में भी थोड़ी मिसिंग होते हुए नजर आ रहा था। जबकि लास्ट ईयर मोटोरोला ने विश्वास दिलाया था कि इस साल वो मेजर चेंजेस हम देखेंगे सॉफ्टवेयर में। जो उन्होंने बोला है और जो ग्राउंड में है उसमें काफी डिफरेंस है। होपफुली ये 2025 में ऐसा ना रहे, क्योंकि सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन पीस ऑफ माइंड के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स जरूरी है, वो इस साल मिसिंग है। सो अभिषेक, आगे आपकी बारी, बताइए कौन सा था फोन मोटोरोला की तरफ से नंबर 3 पे बेस्ट फोन? H50 Pro। ओके, बस एक ही वजह से वो 3 पे है कि उसमें टाइमली अपडेट्स नहीं आए, जी। मतलब वो ऊपर हो सकता था, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी फोन है ओवरऑल। नंबर 2 पे कौन सा रहेगा? मोटो G85 बजट फोन। बजट फोन, 15,000-20,000 के बीच में फोन था, और उस हिसाब से जो उसमें स्पेक्स दिए गए थे वो काफी अच्छे थे। और नंबर 1 पे? इनका जो फ्लैगशिप है Razer 50 Ultra, फोल्डेबल फ्लैगशिप, फोल्डेबल जो है जी, उसमें भी Z Flip 6 को सैमसंग के बहुत ही अच्छा कंपटीशन दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अजय, 2025 में कंज्यूमर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोटोरोला से? आई थिंक मोटोरोला बिल्कुल करेक्ट बात पे है। अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर की देखें तो हर क्वार्टर पे एक इकलौता ब्रांड है जो रीजनेबल ग्रोथ हर क्वार्टर पे लेते जा रहा है और रैंकिंग में ऊपर आते जा रहा है, तो इनसे अच्छा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था इनके किसी सीनियर मैनेजर का, उसने बोला है कि हमारा टारगेट है कि 2025-26 तक हम टॉप 5 ब्रांड्स में आए जी। तो इन्होंने साफ अपनी इंटेंशंस अनाउंस किए। नॉर्मली कोई इतना ब्रांड आसानी से बोलता नहीं है, एप्पल ने नहीं बोला है, OnePlus ने नहीं बोला, इन्होंने बोला है जी कि हमारी उम्मीद है कि हम इंडिया के टॉप 5 ब्रांड्स में आएंगे। मतलब द इंटेंट इज देयर, और उस इंटेंट को पूरा करने के लिए डिवाइसेस आर देयर विद देम, दे आर स्ट्रॉन्ग इन बजट डिवाइसेस। ऊपर वाले डिवाइसेस में भी एक्सेप्टेंस है इनकी। CMF की ट्रेंड इन्होंने सेट की है, क्वार्टर टू क्वार्टर ये ग्रो कर रहे हैं। बस थोड़ा सा इनको करेक्शन करना है, थोड़ा चैनल मैनेजमेंट के ऊपर मेरे हिसाब से, वरना अगला साल इनका मुझे अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। हमें लगता है कि अगले साल भी अगर ये अपने पैर जमीन पे टकाए रखें और नजरें ऊपर रखें तो ग्रोथ की जर्नी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर हवा में उड़ जाएं पैर भी, तो फिर कहीं ना कहीं डगमगाएंगे। देखना है कि अपना जो अभी तक अच्छा काम किया उसको कंटिन्यू करें, और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर जो इनकी दुखती रखे उसको अगर ठीक कर दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में। मुझे, अजय और अभिषेक को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए रिपोर्ट कार्ड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।